हेलो दोस्तों, आज हम टेंस के बारे में पढ़ेंगे। बड़ा ही चर्चित टॉपिक है और बड़ा ही कंफ्यूजिंग भी है। कुछ लोग इसी को ग्रामर में पढ़ते हैं और कुछ लोग ट्रांसलेशन के हिसाब से देखते हैं और कुछ लोग बिल्कुल ही कंफ्यूज होते हैं कि कब हम ग्रामर की बात कर रहे हैं और कब हम ट्रांसलेशन की बात कर रहे हैं। फिलहाल आप देखें, आपको कुछ मज़ा आएगा। सवाल है कि व्हाट इज टेंस। टेंस क्या है? टेंस इज द फॉर्म ऑफ ए वर्ब दैट शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन और स्टेट। यानी टेंस, जिसको काल कहते हैं, वो क्रिया का वह रूप है जो बताता है कि कोई कार्य कब हुआ, कब हो रहा है या कब होगा। एग्जाम्पल है जैसे आई प्ले क्रिकेट, आई प्लेड क्रिकेट, आई विल प्ले क्रिकेट। तो इसमें जो आई प्ले क्रिकेट है ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है। आई प्लेड क्रिकेट पास्ट टेंस की बात कर रहा है। आई विल प्ले क्रिकेट फ्यूचर की बात कर रहा है। यानी ये प्ले, प्लेड और विल प्ले ही डिसाइड करते हैं कि कोई काम कब हुआ, अभी हो रहा है या पहले हो चुका या भविष्य में होगा। देयर आर थ्री मेन टेंसेज: वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्य काल। और हर एक टेंस के चार भेद भी होते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस का हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसका यूज होता है आदत के लिए, हैबिट के लिए, रूटीन के लिए, जो कार्य बार बार होता है। यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए भी होता है और फैक्ट के लिए भी होता है। एग्जाम्पल देखेंगे, स्ट्रक्चर भी देखेंगे। स्ट्रक्चर इसका होता है कि सब्जेक्ट होगा, इसमें वर्ब होगा अपने मूल रूप में, उसमें एस या ई एस लगा रहेगा। कब? जब कोई सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा या अदर वर्ड्स होगा। जैसे आई रीड इंग्लिश एवरी डे, मैं प्रतिदिन इंग्लिश पढ़ता हूँ। आई रीड इंग्लिश एवरी डे, तो एवरी डे जो डिसाइड करता है कि यह क्या है, यह रूटीन कार्य है या मेरी हैबिट है कि मैं रोज पढ़ता ही हूँ। सी राइट्स ए लेटर, राइट नहीं होगा, सी राइट्स। क्यों? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसकी वजह से वर्ब में ई एस, मतलब राइट तो होता ही है, एस लग गया, राइट्स हो गया। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सन राइजेज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, राइज तो एस लग गया। और यह क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो ये कभी भी चेंज नहीं होगा। इस तरह वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो एक फैक्ट है। इसके कई भेद हैं, चार भेद होंगे। तो दूसरा देखते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका यूज तब होता है जब एक्शन हैपनिंग नाउ, जब कोई कार्य वर्तमान में ही हो रहा हो। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस एम, इज, आर, कोई भी हो सकता है। उसके बाद वर्ब मेन रूप से, मूल रूप में, उसमें आई एन जी लगा रहेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट, जैसे आई एम रीडिंग, रीड में आई एन जी लग गया, रीडिंग ए बुक। सी इज कुकिंग फूड, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। सभी V1 में आई एन जी लगा रहेगा और ऑक्सिलरी वर्ब में इज, एम, आर इस तरह के लगा रहेगा।
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इनका यूज है कि एक्शन कंप्लीटेड रिसेंटली, कोई कार्य जल्दी ही समाप्त हुआ है, और विथ प्रेजेंट रिजल्ट, और उसका या तो हाल में उसका क्या रिजल्ट है ये बताता है। स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव होगा, फिर V3 होगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। V3 का मतलब पास्ट पार्टिसिपल। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना काम समाप्त कर लिया है। आई हैव, आई के साथ हैव, सबके साथ हैव है, ही सी इट के साथ है जाएगा क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में हैज लगेगा। दे हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, दे हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। प्रेजेंट टेंस का अगला भेद है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूइंग, कोई काम भूतकाल में ही शुरू हुआ लेकिन अभी तक जारी है। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, उसमें बीन लग जाएगा, BEEN, बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस सिंस या फॉर, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, अब 2 hours कब से शुरू किया ये नहीं पता है, इसलिए इसमें फॉर लगेगा। हैव बीन, हैव लग गया, बीन लग गया, वर्ब में ING लग गया। शी हैज बीन टीचिंग सिंस 2018, पॉइंट ऑफ टाइम दिया है इसलिए सिंस लग गया। दे हैव बीन वेटिंग फॉर एन आवर, तब फॉर लग गया इसलिए कि एन आवर कोई स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है। अब बात आती है पास्ट टेंस की। सिंपल पास्ट टेंस, कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट, इसका यूज कब होता है कि कोई एक्शन, कोई कार्य भूतकाल में कंप्लीट हो गया। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, उसके बाद V2 वर्ब का दूसरा रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे आई विजिटेड दिल्ली, विजिट नहीं, आई विजिटेड दिल्ली, मैंने दिल्ली का क्या किया, विजिट किया। सी रोट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखा। दे प्लेड क्रिकेट। तो क्लियर है कि इससे आपको पता चल जाएगा कि पास्ट सिंपल को कैसे बनाते। अगला है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका यूज है एक्शन इन प्रोग्रेस एट ए पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट, भूतकाल में कोई काम किसी के समय जारी था। सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस वर्ब में ING। आई वॉज रीडिंग ए बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा था। सी वॉज कुकिंग डिनर, वो क्या कर रही थी, रात का खाना बना रहे थे। दे वेर प्लेइंग फुटबॉल, वे लोग फुटबॉल खेल रहे थे। अगला है पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी कब यूज होगा, वन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अनदर, पास्ट एक्शन, मतलब पास्ट में 2 काम हुए जिसमें से एक पहले हो गया और दूसरा बाद में हुआ। बनाने का नियम है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3। एग्जाम्पल है आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क बिफोर डिनर। आई हैड फिनिश्ड, जो काम पहले कर लिया, मतलब पहले क्या कर लिया, आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क, अपना होमवर्क मैंने पहले ही कर लिया था। बिफोर डिनर, डिनर के पहले। सी हैड लेफ्ट बिफोर आई अराइव्ड, अब इसमें दिया है 2 चीज़ें। सी हैड लेफ्ट, वह प्रस्थान कर चुकी थी,
बिफोर आई अराइव्ड, मेरे आने के पहले। तो जो काम पहले हो चुका उसको पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, जो बाद में हुआ उसको पास्ट सिंपल में बनाते हैं। दे हैड कंप्लीटेड द वर्क, यह भी है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या करते हैं, इसमें एक्शन दैट हैड बीन कंटिन्यूइंग बिफोर अनदर पास्ट एक्शन, मतलब एक्शन दैट हैड बीन कंटिन्यूइंग, कोई कार्य कंटिन्यू था किसी दूसरे कार्य के पहले। जैसे अब स्ट्रक्चर देख ले पहले। सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब में आईएनजी प्लस सिंस या फॉर। आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 3 hours, मैं स्टडी कर रहा था 3 घंटे से। शी हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, क्लियर है, पॉइंट ऑफ टाइम है मॉर्निंग। दे हैड बीन वेटिंग फॉर एन आवर, वे लोग 1 घंटे से इंतजार कर रहे थे। बात आती है फ्यूचर की। फ्यूचर टेंस, भविष्य काल, सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर एक्शंस और डिसीजंस इसमें आते हैं। भविष्य में क्या होगा या प्लानिंग क्या है। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 इसका रूप होगा। आई विल हेल्प यू, मैं आपकी या मैं तुम्हारी मदद करूँगा। शी विल कम टुमारो, वह कल आएगी। दे विल प्ले क्रिकेट, वे लोग क्रिकेट खेलेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, एक्शन दैट विल बी इन प्रोग्रेस एट ए फ्यूचर टाइम, फ्यूचर टाइम में कोई काम प्रोग्रेस में रहेगा। सब्जेक्ट विल बी, वर्ब में आईएनजी। आई विल बी रीडिंग एट 8 PM, मैं 8 बजे क्या करूँगा, पढ़ता रहूँगा। सी विल बी कुकिंग डिनर, वह रात का खाना बनाती रहेगी। दे विल बी ट्रेवलिंग टुमारो, वे लोग क्या करेंगे, कल यात्रा करते रहेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड बिफोर ए फ्यूचर टाइम, भविष्य में 2 घटनाएं होंगी जिसमें से एक पहले पूरी हो चुकी रहेगी। सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस V3। आई विल हैव फिनिश्ड माई वर्क बाई 5 PM, 5 बजे तक मैं अपना काम समाप्त कर चुका रहूँगा। शी विल हैव रीच्ड होम, वह घर पहुँच चुकी रहेगी। दे विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, वे लोग अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुके होंगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें क्या होता है, एक्शन दैट विल हैव बीन कंटिन्यूइंग अप टू ए फ्यूचर पॉइंट, कोई काम एक फ्यूचर टाइम तक कंटिन्यू रहेगा। इसका स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट विल हैव बीन, वर्ब में आईएनजी प्लस सिंस या फॉर लगेगा। आई विल हैव बीन वर्किंग फॉर 5 years बाई नेक्स्ट मंथ, अगले महीने तक हमको काम करते कितना हो जाएगा, 5 वर्ष हो जाएगा। शी विल हैव बीन टीचिंग फॉर 10 years बाई 2030, मैंने 2030 तक उसको काम करते हुए 10 वर्ष हो जाएगा। दे विल हैव बीन लिविंग हियर फॉर 2 years बाई दिसंबर तक काम करते हुए उनको 2 साल हो जाएगा। समरी है जो है, इनका स्ट्रक्चर क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस V1 और उसमें एस या ES लगा रहेगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस am इज या आर रहेगा, वर्ब में ING रहेगा। प्रेजेंट परफेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3।
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव बीन लगा रहेगा प्लस वर्ब में आईएनजी। सिंपल पास्ट में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस V2। फर्स्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब में आईएनजी। पास्ट परफेक्ट में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी। सिंपल फ्यूचर में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1। फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब में आईएनजी। फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस V3। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी। इस तरह से क्या होगा कि लर्निंग दिस 12 tenses will give you a strong foundation in English grammar, spoken English and writing। इसलिए आप इनको ध्यान से रिवाइज कीजिए बार बार। धन्यवाद।